दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा या खुले में रहेंगे, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पे अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच काफी लंबे वक्त से टकराव हो रहा था, लेकिन दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए अपने फैसले में ऐसी बीच का रास्ता निकाला जिससे न तो डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची और न ही आवारा कुत्तों से परेशान लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे मगर कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को नहीं रखा जा सकता। आवारा कुत्तों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। अगर किसी को कुत्ते गोद लेने हैं तो वो एमसीडी को आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स के लिए आदेश में कहा गया है कि वे खुले में कहीं भी कुत्ते को नहीं खिला सकते। नगर निगम को कुत्ते के लिए स्पेशल फीडिंग स्पेस बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि सही तरीके से आवारा कुत्तों की देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ कोर्ट आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस पैसों का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगाया जाएगा। तो आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि पहले बात तो उन्होंने पूरा स्कोप वाइडन अप कर दिया है कि ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बट सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक चीज़ ये बोली है। दूसरी चीज़ ये बोली है कि कोई भी केसेस डिफरेंट स्टेट्स में अगर पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या नीचे की कोर्ट्स में, तो वो सब केसेस विथ रिगार्ड टू डॉग इशू वो सब केसेस आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि जो रीलोकेशन है उस चीज़ को अ बिग नो, क्योंकि एबीसी रूल्स कहते हैं कि जहाँ से आपने डॉग को उठाया, कुत्ते को उठाया, आप उनको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे उनको अगेंस्ट रेबीज और फिर वापस उसी जगह पे आप छोड़ेंगे। डॉग हेटर आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, बीमार यानी रेबीज पीड़ित कुत्तों या आक्रामक यानी हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। ऐसे कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि वैक्सीनेशन और कास्ट्रेशन के बाद ही कुत्तों को इलाके में छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। नहीं, सही फैसला है। जो सही कुत्ते हैं मतलब वो घूमे, लेकिन जो पागल कुत्ते जो लोगों को परेशान करते हैं उनको तो लेके जाना ही चाहिए। इस तरह से जो है सड़क पर घूमना और करना ये तो गलत है। किसी को काट ले, किसी को कुछ कर ले, किसी को परेशानी बीमारी 100 तरह की बीमारी हो जाती है, तो उनको तो लेके जाना ही चाहिए। स्ट्रीट डॉग को तो हाँ, स्ट्रीट डॉग को तो आपको हटाना ही चाहिए रोड पर से। डॉग लवर की मांग यही थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में कैद न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से साफ मना कर दिया है कि हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। अब जितने भी आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे सबको रिहा किया जाएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आवारा कुत्तों को शेल्टर न भेजने और नेशनल पॉलिसी बनाने की अपील की थी।
वहीं अब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर जारी पिछला आदेश अब नए क्लेवर और तेवर में पूरे देश में लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।